फरहीन नाज जयपुर से बिलोंग करती हूँ। ये मेरी बेटी लुबाबा अख्तर ट्विंस गर्ल्स है, जो इसमें से एक नॉर्मल है और इसको हार्ट में होल था। तो हम लोगों ने इसके लिए है ना 9th मंथ में इसको बहुत तेज़ फीवर हुआ था। जब हमें पता लगा कि इसके हार्ट में होल है, हमने कई प्राइवेट हॉस्पिटलों में दिखाया, कई जगह गए, बहुत सारे हमने डिस्कस किया डॉक्टर से, काफ़ी जगह। मतलब हमने इसका होल बढ़ते बढ़ते इसका 18 mm का होल हो गया। लेकिन हमने क्या डर की वजह से कुछ कराया नहीं, क्या कुछ हो नहीं जाए बच्ची को। काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। लेकिन जब हमने यहाँ आरिफ सर को और प्रशांत सर को किसी के ज़रिए, मेरी फ्रेंड के ज़रिए हम लोग यहाँ पर आए, उसको दिखाया करा, तो हमें अच्छा इनसे गाइडेंस मिला और हमारा दिल भी वो हो गया कि हमें यहीं कराना चाहिए। हम बहुत सर्टिफाइज हो गए कि हमें हमारे लिए ये डिसीजन सबसे बेस्ट रहेगा। इसलिए हमने प्रशांत सर से और आरिफ सर से कंसल्ट करके उनसे, और सर की दोनों की नेगेटिव पॉइंट कुछ भी नहीं था आरिफ प्रशांत सर का, कि उन्होंने मुझे कंफ्यूजन वाला मामला नहीं रखा कि इसका ओपन हार्ट होगा या डिवाइस लगेगी। उन्होंने कहा 100% डिवाइस ही लगेगी, इसकी कोई कट नहीं लगेगा। थैंक यू। ये जो बच्ची है 8 साल की बच्ची है और ये हमारे पास आई, तब हमने पाया कि इसके हार्ट के अंदर एक छेद है। इस हार्ट के अंदर एक बहुत बड़े छेद होने की वजह से इस बच्ची को बार बार लंग्स में इन्फेक्शन होने की प्रॉब्लम हो रही थी, जिसको हम निमोनिया कहते हैं, और उसकी वजह से इसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। उसका 8 साल की उम्र होने के बावजूद इसका वजन मात्र 15 किलो था और इसकी वजह से बार बार लंग्स में इन्फेक्शन होने की वजह से बार बार स्कूल भी उसका मिस हो जाता था। बच्चे के पेरेंट्स पिछले 1 साल से बहुत ही परेशान थे और 1 साल में पिछले 5 डिफरेंट हॉस्पिटल में दिखा चुके थे, क्योंकि इसका केस नॉर्मल केसेस से कंपैरेटिवली रिलेटिवली डिफरेंट था। उसकी वजह से ये कॉम्प्लेक्स केस होने की वजह से बार बार इनके पेरेंट्स को ओपन हार्ट सर्जरी की सलाह दी गई। बच्चे के पेरेंट्स ओपन हार्ट सर्जरी को लेकर बहुत ही एंशियस थे, वो ओपन हार्ट सर्जरी नहीं कराना चाहते थे। तब ये केस मेरे पास आया, डॉक्टर आरिफ मेरे पास एक पेशेंट को लेकर आए। तब हमने पूरी स्ट्रक्चर हार्ट टीम ने इस पेशेंट के बारे में डिस्कस किया, प्रॉपर प्लानिंग की, और प्लानिंग करने के बाद हमने ये प्लान किया कि इस पेशेंट को हम ट्रांसकैथेटर ही बिना ओपन हार्ट सर्जरी के इसकी छेद को बंद करेंगे, और उसको फिर हमने प्रॉपर प्लानिंग करके एग्जीक्यूट किया। ये प्रोसीजर टोटल 45 मिनट्स के अंदर प्रोसीजर कंप्लीट हो गया था और 2 दिन बाद ही बच्चे को छुट्टी दे दी गई थी। इस पूरे प्रोसीजर के दौरान डॉक्टर आरिफ, हमारे कार्डियक एनेस्थीसिया टीम, डॉक्टर नवनीत मेहता, डॉक्टर चेतना, संपूर्ण कैथ स्टाफ का अच्छे से सहयोग रहा है। मैं आशा करता हूँ कि अब ये बच्ची को बार बार निमोनिया नहीं होगा और इसकी ग्रोथ भी अब तेज़ी से बढ़ेगी। थैंक यू। ये बच्ची 8 साल की बच्ची थी जो मेरे पास में आई थी, जिसके पेरेंट्स इसलिए लेके आए थे, वे जुड़वा बच्चों में से एक बच्ची थी और इसका वज़न बढ़ नहीं रहा था। तो जब ये मेरे पास लेके आए, क्योंकि सारे तक डॉक्टर्स के पास होके आ चुके थे, तो कोई डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। तो मैंने जब इसका ईको किया तो इसके दिल में बहुत बड़ा सुराख था। तो जब ये सुराख था तो इसको भरने के लिए जो ऑप्शंस थे ट्रीटमेंट के, वो उनको मैंने बता दिया था कि हमारे पास जो ऑप्शन है वो हम डिवाइस क्लोजर से उसको बंद करना चाहेंगे। अटेंडेंट थोड़े से रिलेक्टेंट थे, उनको समझ में आया नहीं। उन्होंने 3 या 4 हॉस्पिटल अलग अलग जगहों पे जाके, जयपुर हुआ या और जगह पे जाके उन्होंने मालूम किया। तो ज़्यादातर जगहों पे जो ऑप्शन उनको बताया गया वो सर्जिकल ऑप्शन ही पहला बताया गया। डिवाइस क्लोजर उन्होंने कहा कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जो सारे डॉक्टर बता रहे थे। लेकिन अटेंडेंट्स क्योंकि हमारे पास आए इसलिए कि हमारे पास सिर्फ एक ही हमने ऑप्शन बताया था, वो था डिवाइस क्लोजर। ज़्यादातर जगहों पे इसलिए ऑप्शंस नहीं बताए गए थे डिवाइस की, क्योंकि जो उसकी एक जो रिम थी बच्चे की जिस पे डिवाइस टिकता, वो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी और करना बहुत रिस्की था। बहुत ज़्यादा हाई चांसेस थे कि डिवाइस जो है अपनी जगह छोड़ सकता था। ऐसे में जब हमारे पास आया, फिर हमने उसको लिया, तो अटेंडेंट का दूसरा ये भी था कि बच्चे को बेहोश करके पूरा वेंटिलेटर पर रख के नहीं किया जाए। तो जब वो नहीं था तो हमारे पास में ऑप्शन बचता नहीं था कि हम उसको थोड़े से ईको से ही हम उसको देख के उस बच्चे का छेद बंद करें। तो हमने उसको लिया। हमने लेने के बाद उसको सिर्फ हल्की नींद की दवाई देके हमने उसका जो छेद बंद करने के प्रोसेस शुरू किया और डिवाइस क्लोजर से हमने सक्सेसफुली उसको बंद कर दिया। रिस्की था प्रोसीजर बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब आपके पास रिम बहुत छोटी होती है तो कई दफ़ा ऐसे चांसेस रहते हैं कि 6 घंटे के अंदर डिवाइस अपनी जगह छोड़ देता है और पेशेंट को इमरजेंसी सर्जरी के लेके जाना पड़ता है। लेकिन क्योंकि ये बहुत ही अच्छे ढंग से डॉक्टर प्रशांत, जो कि स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इसको किया और बच्चा डिस्चार्ज होकर अपने स्कूल की तरफ चला गया।